टूर किया। उधर हमारा कांग्रेस वर्कर्स के संवाद किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस वर्कर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनका दर्द समझने के लिए, उनका सुझाव लेके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस वर्कर्स का बात हर एक जगह पर सुना। उसके बाद लास्ट 5 डेज कांग्रेस पार्टी का सीनियर ऑफिस बेरर्स के साथ संवाद हुआ, एमएलएस मिनिस्टर्स के साथ भी संवाद हुआ, और लास्ट इलेक्शंस में असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो कांग्रेस टिकट पर फाइट किया, ये सभी लीडर्स के साथ हम संवाद किया। ये सभी संवाद का मूल्य उद्देश्य केवल 2 है। एक, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन विलेज स्तर से पीसीसी स्तर पर कैसा मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कांग्रेस लीडर्स को मौका देना, कौन सा मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना, ये एक गोल है। ये सभी इश्यूज पर बहुत क्लियर रास्ता निकाला। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, केवल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टी नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिविटी भी होना। उसी बात पर हम बहुत विस्तार रूप से चर्चा किया। हमारा कांग्रेस लीडर्स का राय भी हम लिया, और उनके साथ जो एनजीओस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पीपल के बीच में काम कर रहे, पीपल का इश्यूज पर काम कर रहे, वो सभी लोगों का एक्सपीरियंसेस भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोशिश किया। ये सभी डिस्कशंस से हमको बहुत स्पष्ट रूप से नेक्स्ट 5 इयर्स में कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्कर, हर एक लीडर कौन सा इश्यूज पर काम करना, कैसा काम करना, ये भी बहुत क्लियरली हम फाइनलाइज किया। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी केवल इलेक्शंस लड़ने के लिए नहीं है, मगर पीपल का इश्यूज लेके पीपल का सर्व करने के लिए। इसलिए झारखंड में कांग्रेस पार्टी ऐसा फोरम बनेगा पीपल्स का इश्यूज पर काम करने के लिए। ये दोनों बिंदु पर चर्चा किया और क्लियरली वे फॉरवर्ड हमको निकला। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ये तय किया, हर एक ग्राम पंचायती में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित करेगा। वो पंचायत कांग्रेस कमेटी को हम एक क्लियर एजेंडा देंगे काम करने के लिए। हर एक गांव में, हर एक म्यूनसिपल वार्ड में कांग्रेस पार्टी का झंडा होइस्ट करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का आइडेंटिटी बनने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा लेके हर एक घर तक लेने के लिए हम प्रोग्राम भी देंगे। ये हमारा मेजर फोकस होगा, कांग्रेस पार्टी को विलेज स्तर पर, वार्ड स्तर पर लेने के लिए। और ब्लॉक कमिटीज और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज भी रेगुलरली मीटिंग करने के लिए हम विस्तार रूप से क्लियर डायरेक्शंस हम दिया गया। और जो टास्क हम डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, ब्लॉक कमिटीज को हम दिया गया, वो टास्क इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑब्जर्वर्स भी, जो कांग्रेस लीडर्स, पीसीसी का ऑफिस बेरर्स और सीनियर लीडर्स को एक एक लीडर को एक जिला और ब्लॉक हम अलॉट किया। ऑब्जर्वर रूप से नेक्स्ट 100 डेज में वो टास्क कंप्लीट करने के लिए
जो टास्क हम दिया गया बहुत स्पष्ट रूप से क्लियरली हम एक्सप्लेन किया क्या है वो टास्क। डीसीसी इम्प्लीमेंट करना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इम्प्लीमेंट करना, पंचायत कमेटीज इम्प्लीमेंट करना, ये मामला में बहुत क्लैरिटी हुआ और कौन क्या काम करना, कैसा रिपोर्ट करना, ये भी हम डिस्कस किया। और हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम डिसीजन लिया, मगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन जुलाई 15 तक कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी हम तय किया। ये स्ट्रैटेजी में हम ये डिसीजन लिया, पूरा झारखंड में हर एक लीडर, जो लीडर पीसीसी में काम करने के लिए उनका इच्छा है, वो इच्छा वो एक्सप्रेस कर सके, और सीनियर लीडर्स उनका अनुभव बेसिस पर कुछ लीडर्स को रिकमेंड भी कर सके। ये सभी करने के लिए हम सभी को एक गूगल फॉर्म शेयर किया। ये गूगल फॉर्म में ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमको सबमिट कर सके, और हम एक इम्पोर्टेंट सुविधा कांग्रेस पार्टी में फैसिलिटी कांग्रेस वर्कर्स के हाथ में देने के लिए हम तैयार किया। यह है झारखंड कांग्रेस ऐप। ये झारखंड कांग्रेस ऐप हर एक वर्कर का सेल फोन में डाउनलोड हो जाएगा मिडिल ऑफ अप्रैल में। हर एक वर्कर, हर एक ऑफिस बेरर वो ऐप में रजिस्टर होगा। वो ऐप माध्यम से रेगुलर कनेक्टिविटी विथ वर्कर हमको बनेगा। वर्कर्स को हम टास्क दे सके, वर्कर्स टास्क कंप्लीट करने के बाद वो रिपोर्ट भी हम दे सके, हम उनका परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट कर सके, और रेगुलर एजुकेशन भी हम देना पड़ेगा वर्कर्स और लीडर्स को। बिकॉज कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी के बारे में, कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री के बारे में, और कांग्रेस पार्टी अभी तक क्या प्रोग्राम्स लाया उसके बारे में, और झारखंड में हमारा अलियंस गवर्नमेंट कौन सा प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करी, इसी बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए वो ऐप उपयोग होगा। वो ऐप से हमारा वर्कर्स उनका शिकायत हमको सबमिट कर सके, और उनका सजेशन जो है वो भी हमको दे सके। और दूसरा इम्पोर्टेंट इशू है, हम पब्लिक का कुछ इश्यूज के बारे में बहुत विस्तार रूप से चर्चा किया। वो इश्यूज, जो इश्यूज गवर्नमेंट सॉल्व करना, ऑल दोज इश्यूज पर आज हम हमारा मुख्यमंत्री से मिल चुका। वो इश्यूज पर हम चर्चा किया, और गवर्नमेंट का कमिटमेंट, गवर्नमेंट का अश्योरेंस भी हम ले वो इश्यूज एट द अर्लीस्ट सॉल्व करने के लिए। और हम ये भी तय करना फाइनलाइज किया, कोऑर्डिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस पार्टी एमएलए नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा गठबंधन एमएलए के साथ पार्टी कैसा कोऑर्डिनेट करना, और जेएमएम मिनिस्टर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेट करना, ये इश्यूज पर भी हम आज चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुआ। ये सभी इश्यूज पर हमको क्लियर वे फॉरवर्ड मिला। मेरा आशा ये है, मेरा उम्मीद ये है, कांग्रेस पार्टी अगले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा, और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी काम करने में इन्वॉल्व होगा। ये सभी स्ट्रैटेजी से कांग्रेस पार्टी को जरूर बल मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन आए तो, और हमारा लीडर्स भी कोई क्वेश्चन आए तो हम आंसर करेंगे। करके जो कोई प्रश्न है आप लोगों का जो उनको कॉरपोरेशंस करते हैं, बोर्ड निगम
कॉरपोरेशन एंड कमीशन एंड कमीशन, ये सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा हुआ। वो इंस्टीट्यूशंस में कांग्रेस पार्टी का भागीदारी के बारे में और जो इंस्टीट्यूशन कौन सा मुद्दे पर फोकस करना विस्तार चर्चा हुआ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज फुल्ली ऑन बोर्ड फॉर सॉल्विंग ऑल दोज पेंडिंग इश्यूज और मैं चीफ मिनिस्टर को थैंक्स भी दिया क्योंकि स्टेट लेवल पर शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल गठित करने के लिए ये डिसीजन लिया गवर्नमेंट। पहली बार पूरा देश में एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल गठित होगा और वो एडवाइजरी काउंसिल कैसा काम करना इसी बारे में भी हम गवर्नमेंट को इनपुट दिया गया। आपको मालूम है पीसा का एक्ट 1996 में आया, मगर उनका रूल्स के बारे में गवर्नमेंट, हमारा अलायंस गवर्नमेंट फुल्ली कमिटेड है वो रूल्स लाने में। वो पंचायत राज डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर का है। हम ये पीसा रूल्स के बारे में सभी ट्राइबल ग्रुप्स से डिस्कशन करके पब्लिक का राय लेके वो पीसा रूल्स नोटिफाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा, झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर विस्थापन कांग्रेस का क्या है? या ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू हमारा मीटिंग में आया। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में वो विस्थापन प्रॉब्लम है। जो फार्मर्स का लैंड्स एक्वायर किया उनका कॉम्पेंसेशन का इशू है, उनका रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन का इश्यूज है। ये सभी अच्छी तरफ फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यूपीए गवर्नमेंट 2013 में राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन, राइट टू रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 गठित किया। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से विस्तार रूप से ये एक्ट के बारे में, वो इश्यूज के बारे में बात किया। सीएम ये एश्योरेंस किया वो गवर्नमेंट मिशनरीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो एक्ट 100% लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपन विस्थापन कमीशन भी जल्दी से जल्दी गठित करने के लिए चीफ मिनिस्टर हमको वादा किया। सर, ये बराबर अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी विरोध करते हैं और अडानी की क्या अडानी के प्रति आप लोग का रूप वही है या बदलाव आया है? सुनिए, अडानी के बारे में जो स्टैंड राहुल गांधी जी ने लिया वो स्टैंड में 1 इंच भी चेंज नहीं है, चेंज नहीं होगा। उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। हमारा कांग्रेस लीडर्स को, हमारा अलायंस पार्टनर्स को भी इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल हम लोग हैं कांग्रेस के साथ। क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया गया और रेड कार्पेट पर, वो तो अद्भुत था अडानी के। सुनिए, इश्यू ये है, राहुल जी कौन सा मुद्दे पर फाइट कर रहे हैं? राहुल जी अडानी का बिजनेस का बारे में नहीं है। जो बात अडानी चूज किया, पूरा पब्लिक प्रॉपर्टीज उनके हाथ में लेने के लिए, माइनर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और माइंस, पूरा प्रॉपर्टीज उनके हाथ में लेने के लिए गलत प्रोसेस फॉलो करके और कैसा स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करके वो पैसा कमाया, वो इश्यूज पर राहुल गांधी फाइट किया।
थैंक यू हाँ? थैंक यू थैंक यू Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद Thank you.